Hello and welcome back to our YouTube channel पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, फाइनली आज यानी कि 30 मार्च 2022 को आपका फाइनल एग्जामिनेशन है। फाइनल एग्जामिनेशन आपके जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का होने जा रहा है, जो कि आफ्टरनून में 2:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं आपके फर्स्ट जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट विच इज दिल्ली थ्रू द एजेस द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री का पास्ट ईयर ओबी क्वेश्चन पेपर कैसा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा गया है, क्या एक बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने के लिए कहा गया है एंड कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पर मौजूद हैं। सो इन सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम जानने एंड समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं पेपर यूनिक कोड या फिर यूनिक पेपर कोड जो है वो है 123151110। देन बीए ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट जेनरिक इलेक्टिव का ये ओबी क्वेश्चन पेपर है एंड दिल्ली थ्रू द एजेस द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपका सब्जेक्ट या फिर ये टाइटल ऑफ द पेपर है, आप देख सकते हैं। एंड मार्च 2021 का ये ओबी क्वेश्चन पेपर है। इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं जो कि कैंडिडेट्स को फॉलो करने हैं। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं आंसर राइटिंग के लिए, एडिशनल 1 आवर आपको दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को पोर्टल से डाउनलोड करने के लिए एंड जो आपकी आंसर स्क्रिप्ट्स हैं उनको पोर्टल पर अपलोड करने के लिए। देन अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है। Answers may be written either in English or in Hindi, but the same medium should be used throughout the paper. Students, इस प्रश्न पत्र का उत्तर आप अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दे सकते हैं, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम जो है वो एक ही होना चाहिए। देन नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मस्ट अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है उनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आप पे बेस्ट तरीके से आते हों। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो इक्वली डिवाइडेड किए गए हैं, सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो समान हैं। सो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो कि कैंडिडेट्स को फॉलो करने हैं। देन स्टूडेंट्स देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसा रहा है, क्या पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है एग्जामिन द लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज available for the study of Indraprastha, or how do the archaeological remains at Lal Kot and Kila Rai Pithora help us understand the urban processes in Delhi? इंद्रप्रस्थ के अध्ययन के लिए उपलब्ध साहित्यिक और पुरातत्विक स्रोतों का परीक्षण कीजिए, या लालकोट और किला राय पिथौरा में पुरातत्विक अवशेष किस तरह से दिल्ली में शहरीकरण को समझने में हमारी मदद करते हैं। इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन जो है वो करना है, ठीक है, या फिर आप कर सकते हैं एग्जामिन द लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल फॉर द स्टडी ऑफ इंद्रप्रस्था, या फिर और में ऑप्शन है कि हाउ डू द आर्कोलॉजिकल रिमेन्स एट लाल कोट एंड किला राय पिथौरा हेल्प अस अंडरस्टैंड द अर्बन प्रोसेसेस इन दिल्ली। इनमें से जो आप बेस्ट तरीके से आता हो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द फैक्टर्स दैट शेप्ड द डेवलपमेंट इन द सिटीस्केप ऑफ दिल्ली इन द 13th एंड 14th सेंचुरीज। 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली की नगर परिदृश्य योजना में विकास को आकार देने वाले क्या क्या कारक थे वो आपको डिस्कस करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एनालाइज द रोल प्लेड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन द डेवलपमेंट ऑफ सुल्तनत कैपिटल ऑफ दिल्ली। सबसे पहले है दिल्ली ए कुहानाज जामी मस्जिद। देन नेक्स्ट है गियासपुर किलोखिरी। देन नेक्स्ट है सिरी एंड नेक्स्ट है तुगलकाबाद। देन नेक्स्ट है जहांपनाहत एंड लास्ट है फिरोजाबाद। सल्तनत की राजधानी दिल्ली के विकास में इनमें से किसी एक की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। पहला है दिल्ली ए कुहाना जामी मस्जिद,
देन नेक्स्ट है ग्यासपुर किलोखरी, देन नेक्स्ट है सिरी, देन नेक्स्ट है तुगलकाबाद, देन नेक्स्ट है जहांपना एंड लास्ट है फिरोजाबाद। इनमें से आपको एनालाइज करना है कि क्या रोल इन्होंने प्ले किया है इन द डेवलपमेंट ऑफ सल्तनत कैपिटल ऑफ दिल्ली में। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट वेज डिड द सिटी ऑफ शहजानाबाद रिप्रेजेंट द इंपीरियल आइडियाज ऑफ मुगल्स। देखिए इसमें भी आपको चॉइस दी गई है। फर्स्ट है कि इन व्हाट वेज डिड द सिटी ऑफ शहजानाबाद रिप्रेजेंट द इंपीरियल आइडियाज ऑफ द मुगल्स, एंड और में है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दीवान ए आम ऑफ द किला ए मुबारक इन शहजानाबाद। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पूछा है कि शाहजहानाबाद शहर किन तरीकों से मुगलों के शाही विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, एंड दूसरा है कि शाहजहानाबाद में किला ए मुबारक के दीवान ए आम के महत्व पर आपको चर्चा करनी है। इनमें से आपको एनी वन क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रीवैल्यूएट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम द सोशियो कल्चरल परस्पेक्टिव ऑफ 18th सेंचुरी दिल्ली। 18वीं शताब्दी की दिल्ली के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मुगल साम्राज्य के पतन की समझ का मूल्यांकन कीजिए। द नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द अर्ली मॉडर्न पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। दिल्ली शहर के इतिहास में उसके प्रारंभिक आधुनिक युग के महत्व पर आपको चर्चा करनी है। आपको डिस्कस करना है क्या इंपॉर्टेंस रहा है अर्ली मॉडर्न पीरियड का इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। सो ये 6 क्वेश्चंस आपके दिल्ली थ्रू द एजेस के जनरल कलेक्टिव ओबीए क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, जिनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आप पे बेस्ट तरीके से आते हों।